आप सबको वो लड़का तो याद होगा ना, जो आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में था, जिसका चाल चलन थोड़ा अलग था। अक्सर ऐसे लोगों को हम मीठा, छक्का, सिक्सर बोलकर साइड में हट जाते हैं। वो कभी जवाब नहीं देते। बचपन से लेके आज तक LGBTQ होने को एक जोक सा फील किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर तुम लेस्बियन हो, तुम अगर एक गे हो, तो वो चीज़ मतलब ठीक नहीं है, वो चीज़ नॉर्मल है ही नहीं, तुम अब नॉर्मल हो। बचपन से ही मेरे आसपास ही मैंने देखा है कि जो मतलब बॉयज़ हैं वो एक दूसरे को छेड़ने के लिए LGBTQ के जो भी टर्म्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं कि भाई तू तो गे है। और कुछ तो, या फिर यह यूँ कहूँ कि मोस्टली तो इस चीज़ को और भी आगे लेके जाते हैं और एक दूसरे को छक्का मीठा के सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो भी छक्का मीठा, ये जो भी मतलब टर्म्स है, ये टर्म उन्होंने ही की है एक दूसरे के लिए डिसाइड। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज़ एक जोक है। ये है माइंडसेट आज के जो भी मतलब यूथ है उसका। और ये आज के यूथ की बात नहीं है, ये बात है जब से मतलब कोई भी चीज़ हमें या फिर कोई भी इंसान हमें खुद से थोड़ा सा अलग फील हुआ है, अलग हमें दिखाया है कि ये सोसाइटी के बनाए हुए सिस्टम के हिसाब से क्यों नहीं चल पा रहा है, तो उसके साथ यही हुआ है। उसको लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके अगेंस्ट में जाके खड़े हो गए हैं और ये मान लिए कि ये और मैं तो अलग अलग है, ये और मैं तो एक है ही नहीं। आज भी लोग जब इंटरनेट पे आके अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि वो जब लेस्बियन थे, वो जब गे थे और किसी ने अपना जेंडर भी चेंज करवाया था, तो उनके साथ लोगों ने कैसा ट्रीटमेंट किया था। उस समय मेरा नाम देव हुआ करता था और मैं वही लड़का थी जिसका सब मजाक उड़ाते थे। मैं बचपन से काफी टैलेंटेड रही हूँ, मुझे कई चीजें करना पसंद था। स्पोर्ट्स हो या थिएटर हो, म्यूजिक और डांसिंग तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे मेरे हर शौक का इतना मजाक उड़ाया गया ना, मैंने अपने शौक पे गिव अप कर दिया। जो सेम एज के हैं उनको तो छोड़ो, पर जो मतलब टीचर्स हैं, जो मतलब एल्डर्स हैं, उन्होंने भी उनका मजाक उड़ाया, उनको नहीं समझा, उनको इंसल्ट किया और उनको एक भेदभाव वाली फीलिंग से देखा गया। पहले से ही आप एक मतलब बॉय हो और आप मतलब फील कर रहे हो अंदर से कि आप गर्ल हो, या फिर उल्टा कि अगर आप गर्ल हो और आप मतलब फील कर रहे हो कि आप एज अ बॉय हो, तो इन दोनों ही केसेस में आपको ही नहीं आ रहा है समझ में कि भैया आपके अंदर चल क्या रहा है। ऊपर से जो सामने वाले इंसान है वो भी आपको इसी चीज़ के लिए मतलब टॉर्चर करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो आपके मन में आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अब्यूज्ड फील करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लोग कहते हैं कि ये ना विदेशी ट्रेंड है, वेस्टर्न कल्चर है, इसने हमारा कल्चर खराब कर दिया। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, कभी आपने अपना कल्चर देखा है? कभी अपनी हिस्ट्री खोल के देखी है? हमारे तो हिस्ट्री, रिलीजन और मेडिकल टेक्स्ट सब में हमारे बारे में लिखा गया है। भले ही वो होमोसेक्सुअलिटी हो या ट्रांसजेंडर लोग हो या फिर नॉन बाइनरी लोग हो, हमारा वजूद आज से नहीं, महाभारत के टाइम से है। भले ही वो महाभारत का शिखंडी हो या विष्णु जी का मोहिनी रूप। हाँ, एकदम सही कहा इन्होंने। हमारा जो इंडियन कल्चर था वो ऐसा था ही नहीं। इन्वेडर्स आए मतलब बाहर से, उन्होंने ही जो भी था मतलब मेरा मतलब कल्चर उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज थी, उसको मतलब पूरी की पूरी चेंज कर दी गई और जो भी मेरा मतलब ज्ञान था, जो भी मेरा मतलब कल्चर था, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया। ये भी हो सकता है हम बहुत पहले से ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो और मतलब जान चुके हो कि हाँ ऐसी भी मतलब चीज़ें होती है, जिसका शरीर अलग होता है बट वो अंदर से कुछ और फील करते हैं। साइंस तो इस चीज़ को मंजूरी दे ही चुका है, बट जहाँ पे मेरा इंडियन कल्चर जो मतलब इतना मतलब डेवलप था कि 13 सेंचुरी से पहले अगर तुम उसके टेम्पल्स देखोगे तो वहाँ पे सेक्स एजुकेशन की बात की गई है। जब मेरा देश इतना डेवलप्ड था तो यहाँ पे अगर आप कुछ और फील कर रहे हो, आपको यूँ लग रहा है कि आप लड़के होके एक लड़के से प्यार करते हो या फिर लड़की होके एक लड़के से प्यार करते हो, तो वो फिर गलत कैसे हो जाता है। जो आप हो वही तो आप दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो। जो भी लोग आज कहते हैं कि ये चीज़ तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये लोग तो वेस्टर्न कल्चर से प्रेरणा ले रहे हैं और मेरा इंडियन कल्चर खराब कर रहे हैं, मैं बस उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारा इंडियन कल्चर क्या है? जब नालंदा यूनिवर्सिटी, जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया गया, तब भी हमारे इंडियन कल्चर वहाँ पे ही तहस-नहस हो गया था, क्योंकि जो असली ज्ञान था वो तो मतलब बाहर के जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने अपने जलन के चलते, इनसिक्योरिटीज़ के चलते वो तो तबाह कर दिया है। अगर तुम्हें जानना है कि असली में तुम्हारा इंडियन कल्चर क्या है, तो तुम जाके एक बार जो मतलब टेम्पल्स है, आर्किटेक्ट है जो 13 सेंचुरी से पहले जब इन्वेडर्स नहीं आए थे, शिलाएं देखो, वो मॉन्यूमेंट देखो जो 13वीं सदी से पहले की थी, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा समझ में कि मेरा देश का कल्चर क्या था और वो कितने
ओपन माइंडेड थे। वो किन किन चीज़ों पे फोकस करते थे कि आप अगर एक इंसान हो तो एज अ इंसान आपको क्या फील करना चाहिए और आपको कैसे खुद को समझना चाहिए, और मतलब प्यार क्या है और मतलब सेक्स क्या होता है। जब हम उस मतलब टाइम में इतने डेवलप थे तो आज हम इतने पीछे क्यों रह गए। आज हम अगर एक बंदा खुद को कुछ और फील कर रहा है तो हम उसको ये आज़ादी क्यों नहीं दे देते, हम उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, हम खुद क्यों हम अपना दिमाग बंद करके बैठे हैं। और जो भारतीय संस्कृति है ही नहीं उसको हम भारतीय संस्कृति का नाम दे के जो भी लोग गे हैं, लेस्बियन है, बायसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, उनको उनका हक क्यों नहीं दे पा रहे। उनको भी एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट पूरे मन से, और उनको भी एक नॉर्मल क्यों नहीं मान पा रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ दिमाग की चीज़ नहीं है कि भाई जैसे डिप्रेशन एक दिमाग की स्टेट होती है और एंजाइटी भी एक दिमाग की स्टेट होती है, तो ये चीज़ कैसे नहीं होती गे लेस्बियन। ये एक मतलब अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी चीज़ है। अगर तुम में एक हार्मोन ज़्यादा है और तुम कुछ और फील कर रहे हो तो फिर तुम वही चीज़ हो। तुम क्यों सोच रहे हो कि भाई प्यार तो यही है जो लड़का और लड़की के बीच में हो, तो तुमने सिर्फ एक प्यार को एक शरीर की चीज़ मान ली है, जो कि मतलब गलत है, क्योंकि शरीर से सिर्फ सेक्स होता है। अगर तुम्हें मतलब प्यार की बात करनी है तो वो इमोशंस से होता है, वो एक दूसरे की समझ से होता है। आई होप तुम्हें ये चीज़ आई होगी समझ में। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।